ओके, सो ये आ गया है फाइनली वो नोटिफिकेशन जो 2 साल से हम सुन सुन के थक गए हैं, पक गए हैं कि भाई अगले साल से मेरा बच्चा इस साल 9th में है सीबीएसई में, अगले साल 10th में जाएगा, तो अगले साल से 2 बोर्ड एग्जाम्स होगी क्लास 10th में। इसके लिए 25 जून का ये नोटिफिकेशन है, आया हुआ है। और ये वेबसाइट है cbse.gov.in पे आया हुआ है। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं कि क्या ये खुश खबर है, क्या ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है? चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए, मैं हूँ स्टूडेंट साइकोलॉजिस्ट और ट्रेनर, और मैं पेरेंट भी हूँ। तो मैं दोनों कैपेसिटी में आपसे बात करूँगा, क्योंकि सारे पेरेंट ग्रुप में बड़ी खुशियाँ हैं और पेड़े बट रहे हैं। ओए, ओए, खुशियाँ पालो। अरे भाई रुको, 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 पहले समझो तो, बात को समझिए, चक्कर क्या है? तो भाई ऐसा है कि मैंने कहा था ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम अच्छे इम्प्रूवमेंट लाने वाले हैं अपने देश में। तो उसका पैराग्राफ उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई ऑल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम्स ऑन अप टू 2 ओकेजन्स ड्यूरिंग एनी स्कूल ईयर, एनी गिवन स्कूल ईयर। 2 ओकेजन्स पे उनको एग्जाम कराई जाएगी, वन मेन एग्जाम और वन फॉर इम्प्रूवमेंट इफ डिजायरियस। अब मुझे लगता है कि ये नाकाफी है, क्योंकि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट। अरे आप वन मेन एग्जाम करिए और इम्प्रूवमेंट करिए, ये लेवल की बियॉन्ड जाना है हमें। हमें यूएस का लेवल पे जाना है कि चलो 7th का बच्चा अच्छा है रोबोटिक्स पे, वो रोबोटिक्स पे अपनी करियर बनाए। ये एक वो है ना एजुकेशन सिस्टम यूएस का। और हमारे यहाँ पे है कि बच्चों को बाहर करना है, ऑल सब्जेक्ट पढ़ने हैं, चलो अच्छी बात है। बट हमको एक बीच का रास्ता ढूंढना होगा, और वो ये होगा कि बच्चों को ये मौका दिया जाए कि बच्चा तेज है तो 12 महीने की इंतजार करे, 6 महीने में एग्जाम दे दे। जैसे जीमैट नहीं होता, जीमैट का फॉर्मेट, जीमैट एग्जाम चाहे आप कोई भी महीने में दे दीजिए, कोई फिक्स डेट तो होती नहीं है। वैसा पहुंचना चाहिए गवर्नमेंट को। खैर यही सब समझने वाली बात है कि यहाँ तक गवर्नमेंट पहुंच नहीं पाई है। तो गड़बड़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में है। और मोदी जी को कोई कह दे कि भाई इसी को, इसी लाइन को चेंज कर दिया जाए, क्योंकि इसी बेसिस पे सीबीएसई के ऑफिसर्स ने बेचारे कि वन मेन एग्जाम वन इम्प्रूवमेंट कर दिया है, तो अब उनके हाथ बंद गए हैं, अब वो क्या करें? अरे भाई, ड्यूरिंग एनी स्कूल ईयर वन मेन एंड वन इम्प्रूवमेंट एग्जाम। भाई वैसे ही हम कंपार्टमेंट एग्जाम ले रहे हो। एक बात बताओ, गांव के आदमी को, गांव की दादी अम्मा को हम क्या बताएंगे कि कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होती है और इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या होती है? वो है एक ही चीज़ है भाई, कि बच्चा फेल हो गया, उसको एक दोबारा चांस दिया जा रहा है ताकि साल खराब ना हो। अब आप उसे कंपार्टमेंट कह लो या इम्प्रूवमेंट कह लो, आप बड़े बड़े अंग्रेजी के वर्ड झाड़ लो। भाई बात तो वही हुई ना। अब मज़ा तब आता जब आप ये करते कि चलो, बच्चा कह रहा है कि 6 महीने में मैं तैयार हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही मेरी एग्जाम ले लो, बाकी 6 महीने में फ्री हूँ, या फिर मैं अपने कंपटीशन के की तैयारी करूंगा, है ना? ये कुछ बात होती। तो अब क्या हुआ है देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ, पहले सिस्टम समझ लीजिए, क्योंकि ये मैंने आपको डायरेक्टली बम डाल दिया, है ना? चलो देखिए, तो ये बहुत लंबी 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 कहानियाँ बताई हैं। अब इसमें ये बताया हुआ है कि पहली एग्जाम जो होगी वो होगी फेब में, और वो कंपलसरी देनी है आपको। सुन लीजिए, माताएं नोट कर लें। कोई खुश हो रहा है, कोई नाराज़ हो रहा है, सारी मम्मियाँ परेशान सी हो रही हैं, तो देखिए कि फ़ेब महीने की एग्ज़ाम बच्चे को कंपल्सरी देनी है, और ज़रूर देनी है, ठीक है ना? और जो वो होता है ना इंटरनल मार्क्स, साल में एक ही बार होगा, फ़ेब वाला जो चल रहा है वही चल रहा है। बच्चों को बात करूँ तो मेरा बेटा है और मैं सारे बच्चों से बात कर रहा हूँ देश भर के, तो शुरू में वो बड़े एक्साइटेड थे। बाद में जब पता चला कि फ़ेब के बाद मई महीने में सेकंड एग्ज़ाम होगी, वो भी इम्प्रूवमेंट के लिए, तो टेंशन फ्री हो गए और मम्मियाँ परेशान हो रही हैं। तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि देखो, बच्चों को भी समझना है, मम्मी पापा को भी समझना है इस सिस्टम को, कि पहली एग्जाम फेब में देनी, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, कोई अलग फर्क नहीं है। अब उन्होंने कहा हुआ है कि ऑल पास्ट एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स अलाउ किए जाएंगे, और इन एनी ऑफ 3 सब्जेक्ट्स, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस, इसमें से कोई भी 3 में ही आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। सब में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हो, नो 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 नो, सारे पेपर नहीं दे सकते आप, ठीक है? और ये भी रूल सुनो कि 3 एग्जाम से ज़्यादा में, कम से कम 3 एग्जाम में अपेयर भी करना पड़ेगा, वरना आपको फेल ही कर देंगे। ये भी लिखा हुआ है। ओके, तो 3 एग्जाम तो आप दे ही दोगे, सारे एग्जाम देने वाले हो, फिर उसके बाद साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, लैंग्वेज पे आपको लगे भाई कम नंबर आए हैं, तो आप उसको बढ़ाना चाहते हो, तो आप एक वापस एग्जाम दे दोगे मई महीने में। इसका रिजल्ट कब आएगा फरवरी का? अप्रैल में। सुन लिया कान खोल के, अप्रैल में, नोट कर लो, अप्रैल में। उसके अगले महीने में उसी समय फॉर्म भरना होगा आपको, अगर आप चाहते हो इम्प्रूवमेंट करना चाहो तो फिर आप कर लीजिए। अब एक बात बताइए मुझे, हम लोग 1960 में बैठे हैं क्या?
हम लोग 2025 में बैठे हैं भाई, 21वीं सदी है, और हम बातें कर रहे हैं 1960 की। ये रूल 1960 में आ जाना चाहिए था। तब 10th की बड़ी कीमत थी, 10th के बेसिस पे एडमिशन मिलते थे कॉलेज में। भाई आज तुम इम्प्रूवमेंट करके क्या ही कर लोगे। और मैं तो स्टूडेंट्स को बोलूंगा ही नहीं इम्प्रूवमेंट देने का, टाइम पास है, बस अहंकार का खेल चल रहा है। तो मोदी जी से कहिए भाई, मोदी जी हम हमारा नंबर लेके हमसे बात कर लें, हम बता दें उनको कि ये बहुत बड़ी गलती हो रही है, ये एजुकेशन पॉलिसी में बस ये मजाक बना के रखा हुआ है बच्चों का। और क्या ही तुमको 92 आया है, 97 चाहिए, बढ़ा दोगे नंबर, फिर दो एग्जाम होगी, फिर अगर इसमें 97 आए पहले वाले में, सेकंड में 92 आए, तो जो ज्यादा वाला वो गिना जाएगा, या पहले में 92 आए बाद में 97 आए तो ज्यादा वाला है वो गिना जाएगा। इससे किसको लॉलीपॉप दे रहे हो भाई, किसको खुशी खुशियां बांट रहे हो। वो बच्चा जो 10th में है उसको आईआईटी नीट एनसीईटी करवाना है, मुझे मुझे उसको ऑफिस में। 10th 12th तो वैसे भी हम कहते हैं जाए भाड़ में, भाड़ मतलब जो गाय खाती है ना, भांडी भाड़, बर्तन उसे भाड़ कहते हैं गाँव में, कि वो जो गाँव में खाना बचता है ना तो भाड़ में डालते हैं, नाद नाद कहते हैं, नाद, भाड़, भांडी अलग अलग शब्द यूज करते हैं देश में। तो वो तो वेस्ट वाली चीज़ है ना भाई, 10th 12th का क्या है भैया? आप किस जमाने में रहते हैं सीबीएसई बोर्ड? इस साल नीट वालों का पेपर गड़बड़ा दिया है ना, फिजिक्स में गड़बड़ कर दी, सीबीएसई बहुत गड़बड़ियाँ कर रहा है भाई, कोई तो भाई हम हमसे फ़ोन करवा दो, हम आपको बताते हैं अच्छी चीज़ें, थोड़ा इससे अच्छी चीज़ करवा दो। अब ये रूल सुनिए। दूसरा है कंपार्टमेंट। अभी प्लीज़ जो लोग जो पेरेंट्स कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानते हैं, जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम इतना फेमस नहीं है, तो पेरेंट्स इसको जानने की कोशिश भी ना करें, ठीक है ना? मैं आपसे साफ-साफ कह रहा हूँ, बी हैप्पी। आपको मैं समझा रहा हूँ ईज़ी वर्ड्स में, मेरा काम है आपको ईज़ी वर्ड्स में करवाना, ठीक है? अब ये भी है कि मान लो आपने कुछ सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो क्या आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो इम्प्रूवमेंट के टाइम? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते और नहीं कर सकते, राइट? ओके। अब मैंने बता दिया आपको पहली एग्ज़ाम कब होने वाली है, फ़ेब में होने वाली है, रिज़ल्ट आएगा अप्रैल में, आपको इम्प्रूवमेंट करनी है मई में करिए और जून में रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है? बस ये है। अब ये डिटेल्स पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप और कन्फ्यूज़ होते जाएँगे, ठीक है? अच्छा, सिलेबस वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा, कुछ अलग नहीं होगा, है ना? हाँ, क्या होगा बताता हूँ। अब मम्मियाँ परेशान, जाके क्लास वाले को, कोचिंग क्लास वाले को और स्कूल में 2 जगह जाएँगी। बोलेंगे कि ए जी आप पढ़ाते हो, फ़ेब तक का पैसा लेते हो फ़ीस, या आगे का भी लोगे? तो कोचिंग क्लास शुरू में तो बोलेगा हाँ मैडम ठीक है, बाद में वो समझदार चालाक हो जाएगा, बोलेगा नहीं उसके पैसे अलग लगेंगे, ये हो जाएगा। स्कूल में मम्मियाँ धावा बोल देंगी, मैम आप आपका स्कूल तो खत्म हो जाएगा, फिर आप बाद में हेल्प करोगे ना हमारे बच्चे को, स्कूल एक्स्ट्रा क्लासेस लेगी ना, तो सारे स्कूल को एक्स्ट्रा क्लासेस कंडक्ट करनी पड़ सकती है। और छुट्टियों में जब सारी लेडीज जो टीचर्स हैं और जेंट्स वो सब वेकेशन पे गए हुए हैं, कौन करेगा कंडक्ट? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। मतलब भाई एज अ पेरेंट, एज अ ट्रेनर मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, एज अ टीचर मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ इस सिस्टम से। बड़ा ही मतलब 40 साल पुराना वाला रूल लेके आ गए हैं आज, है ना? इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट। और जो बच्चा, अब होता क्या है प्रैक्टिकली आपको बता दूं, सीधी सी बात है कि भाई जैसे ही 10th खत्म होता है, एक हफ्ते बाद आईआईटी नीट एनडीए की यूपीएससी की ट्रेनिंग मैं खुद करवाता हूँ, मैं एक एक दिन की कीमत करता हूँ, है ना? हर जगह वही सिस्टम चल रहा है। तो वो बच्चा वापस कंपार्टमेंट एग्जाम देगा। अब तो ये होता है कि फेब में एग्जाम दे दी बच्चे ने, एक हफ्ते बाद मार्च में क्लासेस शुरू हो गई, और मार्च अप्रैल मई, मई में 11th का सिलेबस खत्म हो चुका है क्लासेस में। और तब मैंने खुद देखा हुआ है इसी साल, तो हमारे बिल्डिंग के नीचे स्कूल है, तो वहाँ पे वो बच्चे ने जोर से कह दिया, ए पता है मुझे 10th में 92 आए, तो बोलते हैं, हाँ मुझे 93 आए, हो गया खत्म। इतनी ही अहमियत है। 10th की अहमियत क्या है भाई साहब, आज के ज़माने में क्या अहमियत है? हाँ, ये अब ये भी तो नहीं है कि 11th का एडमिशन 10th के बेसिस पे हो रहा है, और 11th कोई बड़ी ही होनहार चीज़ है, कीमती चीज़ है। 11th 12th भी फॉर्मेलिटी हो गई है। भाई जब आपने बोर्ड ही रखा हुआ है 12th का, चलो ये एनईपी के लिए इस 2 साल के लिए, जब तक वो आने वाला है ना सिस्टम 6 प्लस 11th पे बोर्ड आएगी, तब तक लेकिन ये 2 साल के बच्चों को नुकसान रहेगा, है ना? मतलब बेवजह की चीज़ें हैं, या फिर हो सकता है ये आगे के स्टेप्स में काम आ जाए, व्हाटएवर। तो ये सब एनालिसिस सोच लीजिए, कोई खुश होने की ज़रूरत नहीं है और नाराज़ होने की भी ज़रूरत नहीं है। जो चल रहा है वही चल रहा है। हाँ, बस ये है कि किसी को बाय चांस कम नंबर आ गए भाई, तो अच्छा, एक और ना गड़बड़ वाली बात लिखी हुई है। अब ये देखिए कि रिवैल्यूएशन आप पहले एग्ज़ाम के बाद नहीं कर सकते। रिवैल्यूएशन का एप्लीकेशन आप फ़ेब में एग्ज़ाम हो गई, तो मार्च, अप्रैल, मई में देखो लिखा हुआ है ना कि वेरिफिकेशन, रिवैल्यूएशन
सिर्फ जून महीने में ही कर सकते हैं आप। ये बड़ा गड़बड़ है। तो ठीक है, इनके स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, बेबी बेबी स्टेप्स, कोई टेंशन की बात नहीं है। 10th का बच्चा जो पढ़ रहा है उसको बोलेंगे भाई पढ़ते रहो, जो चल रहा है वही चलने दो, है ना? और तो कोई रास्ता नहीं है, ये आपको यही करना है। तो अगर आपको हो सकता है मैंने आपको ये बातें बताई हैं, आपको कुछ अलग लगता हो, आपको कुछ आपके व्यूज़ हैं बताइए मुझे, आपके डाउट्स बताइए, कमेंट्स बताइए कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ। एज़ अ पेरेंट मैं क्या बोलूँ मेरे बच्चे को, मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई, खुश हूँ कि नाराज़ हूँ? वो लेडीज़ वहाँ पे ग्रुप में फॉरवर्ड करने में मैसेजिंग बड़ी खुशी होती है, गुड न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, उनको लगता है कि बड़ा है, हम तो बच्चों से डील कर रहे हैं सुबह शाम दिन रात चौबीसों घंटे, तो सारे देश के बच्चों से, तो कहीं कोई खुशी की लहर नहीं है। बच्चे तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्या फ़र्क पड़ रहा है उनको? हाँ, हम उस दिन का इंतज़ार करेंगे जब 11th का बोर्ड होगा, या फिर ये सिस्टम आएगा कि भई बच्चा इस चीज़ में तेज़ है, 7th 8th 9th से उसको उठा के उसमें डाल दो और थोड़ी और चीज़ें भी करवा दो नॉर्मली। ठीक है, चलो। अब आप इस पे वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइए। लाइक करने का ये परंपरा है, ये उसको यूट्यूब का नियम है ना, लाइक करने से वो आगे मिल जाती है। पेरेंट्स तक ये बात पहुँचे हमारी इच्छा है, और आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो यहाँ पे जो हमारी भाषा है वो हम भी कहेंगे आपसे। प्लीज़ कमेंट्स का मैं आपका इंतज़ार करूँगा। कमेंट्स, हर कमेंट पे मैं आपको जवाब दूँगा। जय हिंद।